नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको डी ब्लॉक के तत्वों का नाम सिखाने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का नाम आप किस प्रकार लिखेंगे। इसके लिए आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, तो पहले हम जान लेंगे इसमें कि डी ब्लॉक के 4 श्रेणियाँ होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। तो सबसे पहले हम 3D श्रेणी का नाम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या 3D श्रेणी के लिए, 3D श्रेणी के लिए। ठीक, तो इसके लिए ट्रिक है, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसके नीचे जस्ट, तो साइंस को आपको दर्शाना SC से। ठीक है, साइंस टीचर को दर्शाना TI से, विपिन को दर्शाना है V से, कृपलानी को दर्शाना है CR से, मंडे को दर्शाना है MN। पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा स्मॉल लिखना है, इसका तो बोलिएगा नहीं। ठीक है, फ्राइडे को दर्शाना है आपको FE से, O को दर्शाना है CO से, नहाकर को दर्शाना है NI से, और कर मतलब CU, और जाते हैं को दर्शाना आपको ZN से। नहाकर NI और कर CU, जाते ZN से आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे आप। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ना कि आपको SC से साइंस, TI से टीचर, V से विपिन, SCR से कृपलानी, ऐसा नहीं बताना आपको। जो नीचे नाम में लिखकर बता रहा हूं, आप उस तरह उसका नाम याद करेंगे। ठीक है, देखिए, तो SC से होता है स्कैंडियम, SC से स्कैंडियम। TI से होता है टाइटेनियम, V से होता है वैनेडियम, CR से होता है क्रोमियम, MN से होता है मैग्नीज, और Fe से होता है आयरन, CO से कोबाल्ट, Ni से निकिल, Cu से कापर, और ZN से आपको लिखना है जिंक। ठीक, तो SC से स्कैंडियम, TI से टाइटेनियम, V से वैनेडियम, CR से क्रोमियम, MN से मैग्नीज, Fe से आयरन, CO से कोबाल्ट, Ni से निकिल, Cu से कापर, और ZN से जिंक। जैसे आपसे पूछा जाए Cu से तो कापर, Ni से निकिल, Fe से आयरन, इस तरह आपको बताना है। ठीक है, तो यह 3D श्रेणी के लिए, याद रखेंगे, यह जो श्रेणी है वह किसके लिए है, 3D श्रेणी के लिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 4D श्रेणी के लिए, 4D श्रेणी के लिए। ठीक है, आइए मैं आपको बता दूं एक बार कि यह नाम लिखा कैसे जा रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, देखिए ध्यान से। इसका नाम आपको इस तरह लिखना है, जैसे इस तरह आपको लिखना है, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका नाम इस तरह लिखेंगे, अभी लिखना बता रहा हूं मैं। तो 3D श्रेणी का नाम आपको इस तरह सीखना है। ठीक है, तो इसको 3D श्रेणी कहते हैं, इसको 4D, और इसको कहते हैं 5D, इसको कहते हैं 6D। तो आपको इस तरह याद करना है नाम। और यस ब्लॉक के तत्वों का इस तरह नाम याद होता है, तो मैंने पीछे देखिएगा उसको मैंने लिखवाया है। और P ब्लॉक के तत्वों को इस तरह याद करना है। ठीक है, वर्ग के अनुसार, और इसको इस तरह याद करना है आपको 36 में। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए, अब 3D के बाद है आपका 4D श्रेणी। तो 4D श्रेणी के लिए आपको क्या लिखना है, इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े, पड़े, आग में कूद जा, 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 आग में क
कूद जा। ठीक है, याद क्या करना आपको कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ठीक है, अब इसके लिए आपको लिखना क्या है, ध्यान सुनना। यारी को आपको वाई से दर्शाना है, जरा को आपको दर्शाना जेड आर से, निभा को दर्शाना है एनबी से, मौत को दर्शाना एमओ से, कैपिटल एम स्मॉल ओ, मौत तक, तक को दर्शाना टीसी से, रुकावट को दर्शाना है आर यू से, राह आर एच, राह तो आर एच से इसको प्रदर्शित करना है, पड़े तो पड़े को आपको दर्शाना पी डी से, और आग ए जी। ठीक है, कूद जा सी डी से आपको प्रदर्शित करना है, कूद जा को सी डी से। ठीक, तो यारी को वाई से दर्शाइए, जरा को जेड आर से, निभा एन बी, मौत एम ओ, तक टी सी, रुकावट आर यू, राह में आर एच, पड़े पी डी, आग में ए जी, कूद जा सी डी। ठीक है, इससे आपको प्रदर्शित करना है। तो आपको याद करना है, अब जैसे नीचे मैं बता रहा हूं आपको उस तरह याद करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वाई से यारी, जेड आर से जरा, एन बी से निभा, एम से मोर, ऐसे नहीं आपको बताना। नीचे में जो बता रहा हूं इस तरह आपको याद रखना है। देखिए मैं लिख रहा हूं, या वाई से होता है इट्रियम, इट्रियम, जेड आर से होता है जिरकोनियम, जिरकोनियम, एनबी से होता है नियोबियम, नियोबियम, एमओ से होता है मॉलिब्डिनम, मॉलिब्डिनम, मॉलिब्डिनम। ठीक है, टीसी से होता है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, आरयू से होता है रूथेनियम, आरएस से होता है रोहडियम, पीडी से होता है पैलेडियम, एजी से होता है सिल्वर, और सीडी से होगा कैडमियम। ठीक है, आपको इस तरह याद रखना है। ठीक, वाई से इट्रियम, जेड आर से जिरकोनियम, एनबी से नियोबियम, एमओ से मॉलिब्डिनम, टीसी से टेक्नीशियम, आरयू से रूथेनियम, आरएस से रोडियम, पीडी से पैलेडियम, एजी से सिल्वर, सीडी से कैडमियम। ठीक है, तो यह याद रखेंगे 4D श्रेणी के लिए। कौन सी श्रेणी के लिए? 4D श्रेणी। डी ब्लॉक में 4D श्रेणी के लिए यह ट्रिक है। ठीक, अब हम लिखेंगे 5D श्रेणी के लिए। देखिए ध्यान से, 5D श्रेणी के लिए इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे, उस आयरन से, उस आयरन से पीटा जाएगा, पीटा जाएगा और हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, उस आयरन से पीटा जाएगा और हॉस्पिटल जाएगा। तो ला यल ए से प्रदर्शित करना इसको। ठीक, एल ए, ला हफ, एच एफ, हफ ता, टी ए। ठीक है, ला हफ ता, वरना डब्लू, रे आर ई, उस ओ एस, आयरन आई आर, आयरन आई आर, पीटा जाएगा, आयरन से पीटा जाएगा, और ए यू, और हॉस्पिटल जाएगा, एच जी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन से पीटा जाएगा और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक, तो ला को एल ए से दर्शा दीजिएगा, हफ को एच एफ से, ता को टी ए से, वरना को डब्ल्यू से, रे को आर ई से, उससे ओ एस से, और आयरन से आई आर, पीटा जाएगा पीटी, और ए यू हॉस्पिटल जाएगा एच जी से। क्लियर इतना? आगे देखिए, अब इसका नाम लिखना मैं सिखाता हूं आपको। देखिए, ला एल ए से होता है लैंथेनम, लैंथेनम, या से लैंथेनियम भी कह लेते हैं आप। एच एफ से होता है हाफ नियम, हाफ नियम। टी ए से होता है टेंटेलम, डब्ल्यू से होता है टंगस्टन,
टंगस्टन। आर से होता है रेहनियम, रेहनियम। ओएस से होता है ओस्मियम, ओस्मियम। आईआर से होता है इरिडियम, इरिडियम। पीटी से होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम। ओएस से होता है, एयू से होता है गोल्ड, और एचजी से होता है पारा। ठीक है, याद रखेंगे। एल ए से लैंथेनम, एच एफ से हाफनियम, टी ए से टेंटेलम, डब्ल्यू से टंगस्टन, आर ई से रेहनियम, ओ एस से ओस्मियम, आई आर से इरिडियम, पीटी से प्लेटिनम, एयू से गोल्ड, एचजी से पारा। ठीक है, यह डी ब्लॉक के तत्वों का आपको नाम याद रखना है। याद रखेंगे यह 5D श्रेणी के लिए। ठीक है, किसके लिए है? 5D श्रेणी के लिए। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये डी ब्लॉक के तत्वों का नामकरण आप लिख लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़िएगा, इसलिए मैं इसको हिंदी में लिखा हूं जिससे आप याद कर पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल में लिखा है, वहां से आप देख सकते हो, और इसको हिंदी में लिखा गया है कि जिससे आप उसका उच्चारण अच्छे से कर पाओ। ठीक है, लिख लेंगे इसको।